ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर है डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी खाते ऋण पत्रों का निर्गमन। सबसे पहले डिवेंचर्स के बारे में हम लोगों ने +1 क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था, वही थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिवेंचर का मीनिंग, ये मीनिंग ऑफ डिवेंचर, सामान्यतः कंपनी को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है और दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग रन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसके दो मेथड्स हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। फर्स्ट मेथड होता है बाय द इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन करना या शेयर्स को इशू करना। शेयर के बारे में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है डिटेल में। और दूसरा तरीका हमारा होता है पैसे की व्यवस्था करने के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू करना। डिवेंचर्स को इशू करने के लिए कुछ एक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि यदि हमारी कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर दिए, शेयर कैपिटल जो इशू कर दिया है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी तक हम लोगों ने इशू कर लिया है, तो उससे ज़्यादा अगर हमारे को पैसे की आवश्यकता होती है तो हम और ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में फिर हमारे को मजबूरी में डिवेंचर्स इशू करने पड़ते हैं पैसे की व्यवस्था करने के लिए। अधिक धन की आवश्यकता जब हमारी कंपनी को होती है तो सामान्य जनता से हम लोग लोन ले सकते हैं, और लोन जो लिया जाता है उससे जो दीर्घकालीन पूंजी हमारे को मिलती है उसको लोन कैपिटल कहा जाता है। हम लोगों ने जो उधार लिया होता है उसके बदले में कंपनी कागज़ पे लिख के कि हमारे इस व्यक्ति से हमने इतना उधार लिया है, इतने समय के बाद ये उधार का पैसा वापस किया जाएगा, इसके ऊपर प्रतिवर्ष इतना ब्याज जो है वो दिया जाएगा। कोई संपत्ति यदि गिरवी रखी जाती है उस उधार के बदले में, उसका वर्णन, ये सभी कुछ उस कागज़ पे लिखा जाता है और उस पर अपने डायरेक्टर्स जो हैं वो साइन करते हैं और कंपनी की कॉमन सील या स्टैम्प जो है लगाई जाती है। इस कागज़ को हम लोग डिवेंचर सर्टिफिकेट या ऋण का प्रमाण बोलते हैं। कंपनी की कॉमन सील इस पर होती है, कॉमन सील के अंडर इसको इशू किया जाता है। दीर्घकालीन पूंजी, बहुत लंबे समय के लिए पूंजी जो है हमें इससे प्राप्त होती है, 5 से लेकर 15, 20, 25 वर्षों तक। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल इसके द्वारा हमें मिलती है। जो व्यक्ति हमारे को डिवेंचर के रूप में पैसा देते हैं वो हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको हमने पैसा लौटाना होता है। इन डिवेंचर्स के ऊपर हमारी कंपनी को निश्चित दर से, फिक्स रेट से हमें इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है। ब्याज व समापन पर ऋण के पुनर्भुगतान की प्राथमिकता उनको होती है। मतलब जिस टाइम पर कंपनी समाप्त होगी, डिसोल्यूशन जब कंपनी का होता है, तो उस टाइम पर सबसे पहले इनके डिवेंचर जिन्होंने ख़रीदे हैं उनका पैसा लौटाया जाएगा और इनका इंटरेस्ट जो है वो पहले पे किया जाएगा, उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। इसमें एक और बड़ी विशेषता यह होती है कि इनको कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। कंपनी के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय इनसे परामर्श नहीं लिया जाता। विशेषताओं पर आते हैं इसकी। ऋण पत्रों की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। ये ऋण का लिखित प्रमाण पत्र होता है। डिवेंचर इज रिटन प्रूफ ऑफ अ लोन। हम लोगों ने लोन लिया है, इसका हम रिटर्न फॉर्म में ये प्रूफ हम देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, उसको डिवेंचर सर्टिफिकेट हम बोलेंगे। सेकंड है, कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। इट्स इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ ए कंपनी। इस डिवेंचर सर्टिफिकेट पर जो कंपनी के द्वारा इशू किया गया, इस पर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, मतलब डिवेंचर के ऊपर कॉमन सील जो है वो लगाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, जिस समय अवधि के बाद इसकी राशि लौटानी है यह ऋण पत्र पर दर्शाई जाती है। पीरियड आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटर्न बैक इज मेंशन्ड इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर के ऊपर हम उस समय के बारे में बताते हैं जिस समय के बाद ये उधार लिया गया पैसा कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को वापस लौटाएगी। फोर्थ पॉइंट है, इन पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, प्रायः हर 6 महीने के बाद दिया जाता है, चाहे संस्था को लाभ हो या हानि, क्योंकि एक प्रकार का ऋण होता है इसलिए इस पर ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो गया लॉस। इंटरेस्ट इज पेड टू द डिवेंचर्स आफ्टर एवरी 6 months, आइदर द कंपनी एंजॉयज द प्रॉफिट और सफर्स लॉस। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है। डिवेंचर इशू करते समय ही बता दिया जाता है कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, और ये इंटरेस्ट जनरली अर्धवार्षिक दर से ये साल में 2 बार 6 महीने के बाद दिया जाता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, हर हालत में हमारे को इंटरेस्ट पे करना होता है। नेक्स्ट हमारे को दिया गया, ये संपत्तियों पर चल बंधक के रूप में सुरक्षित होती हैं। दे हैव फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब यहाँ पर हुआ कंपनी की संपत्तियों पर को गिरवी रख के ये डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं, और इन कंपनियाँ जो संपत्तियाँ गिरवी रखी जाती हैं वो कंपनी के पास ही होती हैं, और कंपनी उन एसेट्स के यूज़ करते हुए
गिरवी भी रखी होती है। सामान्यतः लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारी जो होती हैं, बहुत लंबे समय के लिए जो एसेट्स हमने परचेज़ की होती हैं, मशीन वगैरह, वो चीज़ें गिरवी यहाँ पर रखी जाती हैं। और जब तक कि ये पैसा लौटा नहीं दिया जाता तब तक उन एसेट्स को बेचने का अधिकार कंपनी के पास नहीं होता। 6 पॉइंट है, ऋण की सुरक्षा का सर्टिफिकेट होता है, यदि हो तो। इफ़ इट्स देयर द डिवेंचर हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी इन इट। यदि हमने कोई चीज़ सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखी है, यदि ये हमारे डिवेंचर सिक्योर्ड है, तो हम डिवेंचर के ऊपर लिखते हैं कि आपके डिवेंचर सिक्योर्ड है। सर्टिफिकेट देना मतलब लिखित में देना कि आपके डिवेंचर हमारे पास सिक्योर्ड है, हमारी संपत्तियों के अधीन इनको सिक्योर किया गया। नेक्स्ट दिया गया, इसके माध्यम के लिए दिए गए ऋण को ऋण पूंजी कहते हैं। इसके माध्यम से जो ऋण हमारे को मिला है उसको हम कहेंगे ऋण पूंजी। लोन टेकन बाय द मीन्स ऑफ द डिवेंचर्स इज नोन एज लोन कैपिटल। ऋण पत्रधारी संस्था के लेनदार होते हैं। डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति जिनको उन्हें पैसा लौटाना होता है, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे। 9 पॉइंट, इनका निर्गमन सममूल्य कटौती या प्रीमियम पर किया जाता है। दे मे बी इशूड एट ए पार, एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिबेंचर्स को एट पार, एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट किसी भी तरीके से इशू किया जा सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एट पार मीनिंग सममूल्य पर 100 रुपीज़ का डिबेंचर 100 रुपये में। डिस्काउंट का मतलब कम मूल्य पर 100 रुपीज़ का डिबेंचर जो 50-60 रुपीज़ में। एट प्रीमियम का मतलब है 100 रुपीज़ का डिबेंचर 120-150 रुपीज़ में इशू किया जा सकता है। 10 पॉइंट है, कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। कंपनी में परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स। ठीक है, तो अपने डिबेंचर्स को कंपनी को परचेज करने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर इसको डिबेंचर्स कर लीजिएगा शेयर्स की जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे प्रायः दीर्घकालीन अवधि 7, 10, 12 वर्षों के लिए ऋण लिया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन इज टेकन फॉर द 7, 10 एंड 12 ईयर्स बाय द मीन्स ऑफ दिस। ठीक है, बहुत दीर्घ काल के लिए हम लोग जो है वो लोन ले सकते हैं इसके द्वारा। नॉर्मली डिबेंचर्स जो है दीर्घ काल के लिए लॉन्ग टर्म लोन रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऋण पत्रों का वर्गीकरण या प्रकार। क्लासिफिकेशन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कितने प्रकार के हमारे डिबेंचर होते हैं, तो पहला आ गया क्लासीफाई, हम इसको करेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हमारे डिबेंचर्स में जो पैसा डिबेंचर होल्डर ने लगाया वो सुरक्षित है कि नहीं, उसके लिए हम देखें। पहला पॉइंट दिया गया, सिक्योर डिबेंचर और मॉर्टगेज डिबेंचर, सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र। जिन डिबेंचर्स को इशू करते समय या जो लोन लेते समय हमारी कंपनी ने अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखी होती है, ऐसे डिबेंचर्स को हम सिक्योर डिबेंचर्स या सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यदि हम ऋण का पैसा नहीं लौटाते और ब्याज का पैसा नहीं लौटाते तो ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को यह अधिकार होता है कि वो हमारी गिरवी रखी गई संपत्ति को बेच करके अपने ऋण का पैसा और ब्याज के पैसे को वापस ले सकते हैं। जो चीज़ गिरवी रखी जाती है, जो एसेट गिरवी रखी जाती है कंपनी के द्वारा, या तो कोई विशेष संपत्ति होती है या फिर कंपनी की सारी एसेट्स पर चल बंधक के रूप में गिरवी रखा जा सकता है, जिसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। इसी आधार पर, गिरवी रखने के आधार पर डिबेंचर्स को फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर भी कहा जाता है। सेकंड हमारा है अनसिक्योर्ड और नेक डिबेंचर्स। असुरक्षित ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जो सुरक्षित नहीं होते, जिसके बदले में कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। नॉर्मली इस प्रकार के डिबेंचर्स का चलन बहुत कम होता है। कंपनी के समापन पर, डिसोल्यूशन पर, नॉर्मल केसेस की तरह ही या नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरह ही इनको ट्रीट किया जाता है। बाकी क्रेडिटर्स को जब पैसा लौटाया जाएगा उसी समय इनका भी पैसा लौटाया जाएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो शोधन के दृष्टिकोण से है, फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। शोधन, रिडीम करने का मतलब है पैसा लौटाना। तो इसमें दो टाइप आ गए, रिडीमेबल डिबेंचर जिसको हम शोध्य ऋण पत्र बोलते हैं। शोधन का मतलब है वापस करना, पैसा लौटाना। रिडीम का मतलब पैसा लौटाना। तो ऐसे डिबेंचर जिनका कि पैसा एक निश्चित अवधि के बाद लौटा दिया जाता है, और लौटाते समय हम कुछ एक मेथड्स अपना सकते हैं। लॉटरी मेथड के द्वारा अपना जो पैसा लौटा सकते हैं, या फिर खुले बाज़ार से ही अपने डिबेंचर्स को हम क्रय करके, परचेज़ करके रिडीम कर सकते हैं। नॉर्मली रिडीमेबल डिबेंचर्स ही जो होते हैं वो कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, ताकि कंपनी जब मर्जी चाहे अपनी बैलेंस शीट से, लायबिलिटी साइड से डिबेंचर्स को रिमूव कर सकें। सेकंड होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर या अशोध्य ऋण पत्र। ये ऋण पत्र जो होते हैं, नाम से क्लियर है कि इनका शोधन नहीं किया जाता। नॉर्मली ऐसे डिबेंचर ज़्यादा फेमस नहीं है। ऐसे डिबेंचर्स को कंपनी के समापन या डिसोल्यूशन के टाइम पर ही रिडीम किया जाता है, और उसी या फिर ऐसे समय कंपनी इनको रिडीम करती है जब कंपनी को ये लगता है कि अब वो कंपनी
ऐसे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन में नहीं है। मतलब अपने लिए गए उधार पर अगर हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तब ऐसी कंडीशन में हम अपने डिबेंचर्स को समाप्त कर देते हैं। सी केस हम लोग देखेंगे जिसमें बोला गया परिवर्तन की दृष्टि से फ्रॉम द कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। परिवर्तनशील ऋण पत्र कन्वर्टेबल डिबेंचर इसमें आएंगे। परिवर्तनशील ऋण पत्र का मतलब क्या है? कन्वर्टेबल का मतलब जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनका परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन करने का मतलब है कंपनी ये अधिकार देती है डिबेंचर होल्डर को निश्चित समय अवधि के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में निश्चित विनिमय दर पर एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि इसी रेट पर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 100 रुपीज़ पर ही जो है आप अपने डिबेंचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिबेंचर को चेंज करने का मतलब आप अपने पुराने डिबेंचर दें, उसके बदले में या तो आप नए डिबेंचर ले लें, या इक्विटी शेयर ले लें, या प्रेफरेंस शेयर ले लें, न्यू शेयर्स ले लें उतने ही मूल्य के। नॉर्मली परिवर्तनशील ऋण पत्र या कन्वर्टेबल डिबेंचर ज़्यादा फेमस है। इनमें वही व्यक्ति पैसा लगाना चाहते हैं जो तरलता चाहते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर डिबेंचर को वापस ले सकते हैं, उनका पैसा भी जिसमें सुरक्षित रहे, उनकी पूंजी भी लगातार बढ़ती रहे और विश्वसनीयता जिसमें ज़्यादा हो, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं। सेकंड टाइप के डिबेंचर इसमें आएंगे हमारे, जिन्हें हम कहेंगे अपरिवर्तनशील ऋण पत्र या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अपरिवर्तनशील या नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनको जब इशू किया जाता है तो उनको ये अधिकार नहीं दिया जाता कि रिडम्पशन के टाइम पर आपको डिबेंचर्स को चेंज करने की परमिशन होगी। जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो हम उनसे डिबेंचर्स वापस ले लेंगे और उनका लिया गया उधार का पैसा उनको वापस लौटा देते हैं। डी पॉइंट हमारा आता है अभिलेखों की दृष्टि से फ्रॉम द रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, मतलब नोट करके रखना या रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसमें फर्स्ट टाइप हमारा है पंजीकृत ऋण पत्र या रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जहाँ पर कि सभी डिबेंचर होल्डर्स के नाम और उनके एड्रेसेस कंपनी के रजिस्टर्ड में नोट किए जाते हैं, इसलिए हमने इसको रजिस्टर्ड डिबेंचर बोल दिया। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होल्डर का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी उसी व्यक्ति को डिबेंचर का पैसा लौटाती है और उसी व्यक्ति को डिबेंचर का इंटरेस्ट देती है जिसका कि नाम उसके डिबेंचर के रजिस्टर में एंटर होता है। यदि ऐसे डिबेंचर को हम किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होगा और कंपनी के रजिस्टर में जाकर उस नए व्यक्ति का नाम जो है वो एंटर करवाना होगा। सेकंड टाइप के डिबेंचर इसमें है जिन्हें हम वाहक ऋण पत्र या बेरर डिबेंचर्स बोलते हैं। बेरर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका कि नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास ये डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर का मालिक कहलाता है। ये डिबेंचर काफ़ी अनसेफ होते हैं, असुरक्षित होते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति से डिबेंचर गुम हो जाए, जिस व्यक्ति को डिबेंचर मिल जाएंगे वही कंपनी का मालिक माना जाएगा। कंपनी उसी को डिबेंचर का अमाउंट पे करती है और उसी को इंटरेस्ट भी पे कर देती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्राथमिकता की दृष्टि से फ्रॉम द प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आ जाता है हमारा फर्स्ट डिबेंचर जिसको हम बोलते हैं प्रथम ऋण पत्र। यहाँ पर जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट डिबेंचर्स की ही पेमेंट जो है वो कंपनी करती है। उसके बाद सेकंड डिबेंचर्स हमारे आते हैं द्वितीय ऋण पत्र। फर्स्ट डिबेंचर की पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो सेकंड डिबेंचर्स को दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन दर की दृष्टि से। शून्य कूपन दर या फिर ज़ीरो कूपन रेट। ऐसे डिबेंचर्स के ऊपर दिए जाने वाला जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है और ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग जनरली डिस्काउंट पर इशू करते हैं और इसकी जो मैच्योरिटी होती है, शोधन होता है, वो सम मूल्य पर होता है। पहले पैसा हमने कम लिया और पैसा हमने ज़्यादा दिया, ये जो डिफरेंस होता है कि हमने 50 रुपीज़ लिया और पेमेंट हम करेंगे 100 रुपीज़ की, तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ हम दे रहे हैं वही इंटरेस्ट होता है। उसके बाद सेकंड है हमारा स्पेसिफिक कूपन रेट या निश्चित कूपन दर। जहाँ पर ब्याज की दर फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसे स्पेसिफिक कूपन रेट कहा जाता है। जी पॉइंट इसमें एक और आता है कोलेटरल डिबेंचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सहायक ऋण पत्र डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में एक्स्ट्रा गिरवी रखा जाते हैं डिबेंचर्स मेन सिक्योरिटी के अतिरिक्त एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में, तो उसे हम लोग कोलेटरल डिबेंचर्स या सहायक ऋण पत्र बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऋण पत्रों के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। पहला पॉइंट है आवश्यक कोषों की प्राप्यता या अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसरी फंड।
कंपनी को जब पैसों की आवश्यकता होती है और कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाहती, तो आवश्यक कोषों के लिए, आवश्यक पैसे के लिए हम लोग डिबेंचर इशू करके अपना कार्य चलाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। डिबेंचर्स जिन व्यक्तियों ने खरीदे होते हैं वो कंपनी को लोन देने वाले व्यक्ति होते हैं, कंपनी के मालिक नहीं होते। इसी जब कंपनी का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है उस समय इन्हें अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं होता। थर्ड पॉइंट है स्थायी ब्याज दर या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर पर जो ब्याज दिया जाता है डिबेंचर इशू करते समय ये बता दिया जाता है। इनका डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि उतना इंटरेस्ट इनको मिलता ही मिलता है। फोर्थ पॉइंट है कोषों की वापसी या रिफंड ऑफ द रिटर्न ऑफ द फंड्स। कंपनी वित्त के आधार पर सुदृढ़ हो जाने पर अपने ऋण के भार को कम करना चाहती है, उस टाइम पर वो अपने डिबेंचर को रिडीम कर देती है और अपने ऋण के भार से मुक्त हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है अंशधारियों को अधिक लाभांश, मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स यदि ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते परंतु वो ज़्यादा पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, कंपनी के पास ज़्यादा वित्तीय साधन हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अंशधारी जो होते हैं वो उधार का पैसा लेकर ही बिजनेस को चलाते हैं और उससे जो भी लाभ होता है थोड़ा सा लाभ जो है ब्याज के रूप में डिवेंचर होल्डर को दे दिया जाता है और बाकी सारा लाभ शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है, तो शेयर होल्डर को ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। सिक्स पॉइंट है विनियोगकर्ता को मूलधन की सुरक्षा व निरंतर आय को महत्व देते हैं। इन्वेस्टर्स आर दोज हु प्रेफर टू द सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द रेगुलर इनकम। डिबेंचर्स में वही व्यक्ति पैसा लगाना चाहते हैं जो अपना मूलधन भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ में निरंतर आय भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूलधन सुरक्षित इसलिए है यदि कंपनी समाप्त होगी तो सबसे पहले जो है इनका पैसा लौटाया जाएगा और जब इनका पैसा हम लौटा देंगे उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम शेयर होल्डर्स में देंगे। दूसरी बात है रेगुलर इनकम इसमें होती है, इंटरेस्ट इसका फिक्स होता है। सेवंथ पॉइंट हमारे को दिया गया आयकर लाभ इसमें होता है, ब्याज को आयकर दृष्टि से कंपनी के लाभों में से घटाया जाता है। इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द कंपनीज इनकम, सो द बेनिफिट ऑफ द टैक्स इज अटेन्ड हियर। जिस टाइम पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर जो लाभ हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लाभ पर ही टैक्स दिया जाता है और लाभ की गणना करते समय हमने जो डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया है उसको हम घटा देते हैं, मतलब डिवेंचर के इंटरेस्ट को घटा देने के बाद जो लाभ बचेगा उस पर हमें टैक्स देना होगा, तो हमारी टैक्स की बचत भी होती है। आठवां पॉइंट है जिसके पास मताधिकार नहीं होते अतः समता अंशधारियों के अधिकार नहीं घटते। दे डोंट हैव द वोटिंग राइट सो दे डोंट अफेक्ट द इक्विटी होल्डर्स राइट। क्योंकि इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, चाहे हम डिबेंचर के रूप में पैसे इकट्ठा कर लें, वोट देने का सारे अधिकार जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास इकट्ठे हो जाते हैं।